नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घोराडेश्वर गुफाओं के समूह को। यहाँ पर आपको ट्रेकिंग का भी अनुभव मिलेगा। पहाड़ी पर जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, लेकिन हम लोग सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। लगभग 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ हमें चढ़नी होती है। घोराडेश्वर आने के लिए आपको पुणे से लोनावाला लोकल से बेगडेवाडी स्टेशन उतरना होगा, या अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो पुणे मुंबई के ओल्ड हाईवे के नज़दीक में यह जगह है। यहाँ पे नीचे आपको पार्किंग की व्यवस्था भी मिलेगी। इस जगह को घोराडे लेनी, चेलारवाड़ी लेनी, घोराडेश्वर लेनी कई सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ के गुफाओं को बौद्ध धर्म के हीनयान पंथियों ने बनाया था। यहाँ के गुफाओं में हमें बौद्ध गुफाओं की तरह ही विहार, चैत्य गृह हमें देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ के विहार और चैत्य गृह की रचना बहुत ही साधारण है। लेकिन आज यह जगह श्री घोराडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर है और हर साल महाशिवरात्रि में यहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा होती है। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखते हैं यहाँ की गुफाओं को। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद हमें 3 रास्ते दिखाई देते हैं। हम लोग राइट साइड के रास्ते से चलते हैं, जो मुख्य गुफा की तरफ जाती है। मुख्य गुफा की तरफ जाने से पहले ऊपर की तरफ हमें 2 छोटी गुफाएं दिखाई देती है, जिन्हें बंद किया गया है। वैसे तो साल भर में आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पे आना एक खूबसूरत अनुभव होता है। इस पहाड़ी गुफाओं में पानी के छोटे छोटे वाटर टैंक भी बनाए गए हैं, जिसे मराठी में टाक कहा जाता है। वहाँ से आगे जाने के बाद हमें पानी के ऐसे छोटे छोटे टाक दिखाई देते हैं। इस पूरे पहाड़ी पर लगभग 28 ऐसे पानी के छोटे छोटे टाक बनाए गए हैं। गर्मी के मौसम में भी इन टाकों में पानी जमा रहता है। अब देखते हैं यहाँ की मुख्य गुफा। इस मुख्य गुफा के सामने वाला हिस्सा गिरने की वजह से सामने पत्थर की एक मोटी दीवार बनाई गई है। यहाँ पर कुल 7 कमरे बनाए गए थे और यहाँ पर मंदिर में मुख्य श्री घोराडेश्वर महादेव के शिवलिंग के रूप में स्थापना की गई है। इस गुफा में ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है, यह गुफा धेनु काकड़ में रहने वाले किसान ऋषभन की पत्नी श्रीय गुप्ती और उनके नंद नाम के पुत्र के साथ धर्मार्थ दान किया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे। पहाड़ी के किनारे रास्ते से, जो थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से हम थोड़ी सी मेहनत करके पहाड़ी के ऊपर वाली गुफाओं की तरफ जाते हैं। ऊपर वाली गुफाओं को जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, जो थोड़ा सेफ रास्ता है। अगर आप ट्रेकर अच्छे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, या फिर वो दूसरा रास्ता जो इजी है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। चट्टान के पत्थरों में यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। इस जगह से आपको पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे और पुणे का क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देता है। शुरुआत में दिखाई गए 3 रास्तों में से जो बीच का रास्ता है, वहां से आप इस गुफा की तरफ आ सकते हैं। यहाँ के गुफा समूह में हमें इसी गुफा में नक्काशी काम देखने मिलता है। यहाँ पर 4 कमरे बनाए गए हैं और उनके बाहर अष्टकोणी स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर हाथी, शेर और बाघ के शिल्प बनाए गए हैं। यहाँ पर नागरी लिपि में एक लेख लिखा गया है। इस लेख के अनुसार यहाँ के शिवलिंग की स्थापना ज्योति चंद्रमा मालीदेव द्वारा आधुनिक कैलेंडर अनुसार 16 जुलाई 1439 को की थी। इस गुफा के बाहर हमें कुछ छोटे मंदिर भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं पहाड़ी की ऊपर की तरफ। यहाँ से आपको पुणे मुंबई हाईवे, इंद्रायणी नदी और सामने के परिसर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। अब चलते हैं यहाँ की तीसरी गुफा की तरफ।
इस गुफा में हमें श्री विठ्ठल रुक्मिणी जी की मूर्ति और संत तुकाराम महाराज जी की मूर्ति दिखाई देती है। कहा जाता है कि संत तुकाराम महाराज इसी जगह पर आके साधना करते थे। इस गुफा की दीवारों पर हमें शिल्प दिखाई देते हैं जो शायद बौद्ध साधकों के होंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं कुंडमाला की तरफ। घोराडेश्वर के पहाड़ी के बिल्कुल सामने की तरफ बेगड़ेवाड़ी स्टेशन की तरफ एक रास्ता जाता है। उसी रास्ते से आप कुंडमाला जा सकते हैं। हाईवे से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। यहाँ पर इंद्रायणी नदी के पात्र में श्री कुंडजाई देवी का मंदिर है और इस देवी के नाम से ही इस जगह को कुंडमाला कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है जहाँ से आप नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। अगर आप वनडे पिकनिक प्लान करना चाहते हो तो आपके लिए घोराडेश्वर लेनी और कुंडमाला एक बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।